हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में हम आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना बताए थे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर हम आपको इसमें बताए थे कि प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, एंड रेट क्या होता है, एंड टाइम क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस हम करके बता चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। इस क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने वाले हैं। चलो आते हैं आप लोग का एक्सरसाइज 12 का ए, जिसमें क्वेश्चन जो है उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें से लगभग आपके कुछ क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को कंप्लीट करा चुके हैं। जो आप लोग का बाकी रह गया जिसको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था 12 का ए, जिसमें लगभग आप लोग के जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज के क्लास में हम आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो आते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में। देखो क्या कहा गया, इसको पहले हम समझा दें आप लोगों को। यहाँ पे आप देखो 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप लोग समझना, इस क्वेश्चन को आप लोग समझो। इसमें आपसे ये कह रहा है कि सांता बोरोड 6,000 from the State Bank of India for 8 years 8 months at 12% annum। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि सांता ने स्टेट बैंक से कितने पैसे लिए, तो सांता ने 6,000 रुपीज जो है स्टेट बैंक से लिया। ओके, उसके बाद आपसे ये कहा कि उसने 8 मंथ के लिए लिया। कितने मंथ के लिए लिया, तो उसने 8 मंथ के लिए लिया। उसके बाद आपसे कहा कि 12% के एनुअम पर उसने ले लिया। आपसे कह रहा है कि व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट, तो वो कितना अमाउंट उसे क्लियर करेगा, टोटल उसे कितना अमाउंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सांता ने जो स्टेट बैंक से पैसे लिए वो तो आपका प्रिंसिपल हो गया। ओके, और 8 मंथ के लिए लिए तो ये आपका टाइम हो गया, और 12% के रेट पर लिए तो ये आपका रेट परसेंट हो गया। मतलब क्या, आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। आप यहाँ से आपको कह रहा है क्या, अमाउंट फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट का मतलब हो गया है कि टोटल उसने कितना अमाउंट उसको रिटर्न किया, उसको टोटल अमाउंट कितना दे दिया। ठीक है, किसको, स्टेट बैंक को। चलो बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे है आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या क्या दे रखा है उसकी पहले बात कर ले। तो इसमें आप लोग को प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल को शॉर्ट में पी लिख दिए हैं, ये आपका हो जाएगा 6,000 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको क्या दे रखा है इसमें, उसके बाद आपको दे रखा है 8 मंथ के लिए ना, तो टाइम भी आपको दे दिया 8 मंथ। ओके, अब इसमें आपको और क्या दे रखा है, तो आपको रेट भी दे रखा है, और रेट है आपका 12%। अब यहाँ से हमसे ये कह रहा है कि वो टोटल कितना अमाउंट उसको पेड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट फाइंड करने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे। अमाउंट इक्वल टू आपका क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। मतलब क्या, एक तो आप जो पैसा लोगे, जैसे स्टेट बैंक से आपने 6,000 रुपीज लिया, वो प्रिंसिपल प्लस में आपको एसआई जो होगा, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें अमाउंट टोटल मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग एसआई पहले फाइंड करें, क्योंकि हमें अमाउंट फाइंड करने के लिए एसआई की जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे आप देखो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल टू क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए होंगे। एसआई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई क्या
हो जाता है 100 होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एसआई के जगह पे लिख देते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से हम पहले एसआई फाइंड कर ले, फिर अमाउंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एसआई फाइंड कर लेते हैं। तो एसआई इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आप देखो कितना है, तो 6000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया। रेट की बात करें तो 12% रेट हो गया। टाइम की बात करें तो 8 मंथ टाइम है। टाइम क्या है 8 मंथ है, लेकिन हमें ईयर में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, ईयर में लिखना होगा। तो ये आप जो मंथ है ना, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ईयर में चेंज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ईयर में चेंज कर सकते हैं। 8 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, मतलब क्या 2/3 ईयर आपको आ जाएगा। मंथ को ईयर में जब चेंज करेंगे ना, तो 2/3 ईयर आपका आ गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है। और टाइम हमारा कितना ईयर है, टाइम हमारा 2/3 ईयर हो गया। बाई क्या करेंगे, बाई 100 है तो 100 भी कर देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इसको क्लियर करना है, काटना है। काटना चाहेंगे तो 3 से अगर इसको काटोगे 3 4 जा हो जाएगा आपका 12। ओके, अब क्या करेंगे, इस 00 से इस 00 को काट देते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, ऐसा इक्वल टू हमें बच गया है 60 इंटू 4 इंटू क्या बच गया, 2 बच गया है। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 6 जा होता है 48, मतलब 480 रुपीज आपको एसआई आ गया। एसआई हमने यहाँ से फाइंड किया, एसआई हमने फाइंड किया तो कितना आ गया, 480 रुपीज क्या हो गया, एसआई हो गया। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है अमाउंट, क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। और अमाउंट इक्वल टू हम आपको बताएं कि होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 6,000 रुपीज क्या है, 6,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है। उसमें हमें एसआई को ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना फाइंड होकर के आया है, वो आपका आ गया है 480 रुपीज। दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, ये आपका 6,480 रुपीज क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और हमसे इसमें यही कहा गया था अमाउंट फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था इसमें, तो इसमें हमें अमाउंट फाइंड करने के लिए कहा गया था, जो कि हमने फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। अब नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, इसको भी हम आप लोगों को बता दें। इसमें आपसे कह रहा है कि हरी बोरोज, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना। इसमें आपसे कह रहा है कि हरी जो है ना, हरी बोरोड 12,600 रुपीज from a money lender at 15% annual simple interest। ठीक है, तो हरी क्या करता है, 12,600 रुपीज जो है वो लेता है, किससे लेता है, तो मनी लेंडर से क्या करता है, इतना पैसा वो ले लेता है। ओके, उसके बाद आपसे कहा कितना परसेंट के रेट पे, तो 15% के रेट पर ये ले लिया। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 सालों के बाद वो क्या करता है, ही पेड 7,070 रुपीज। वो 3 सालों के बाद 7,070 रुपीज को पेड कर देता है एंड गिव अ गॉट टू क्लियर ऑफ द डेब्ट। फिर और क्या करता है, उसने तो पेड कर दिया 7,070 रुपीज, और क्या करता है, और वो एक गॉट को भी पेड कर दे, मतलब गॉट को भी वो दे देता है। ठीक है, फिर आपसे कहा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट, आपसे कह रहे हैं कि गोट का
आप बताओ कितना कॉस्ट हो जाएगा। चलो बताते हैं कैसे इसको करना है सॉल्व। पहले तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम लोग टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 3 ईयर में उसने कितना टोटल अमाउंट देना होगा, जिसमें से वो 7070 रुपीज तो पेड कर दिया, लेकिन उसके गॉड का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे चलो बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है इसकी बात पहले हम लोग कर ले। तो इसमें आपको दे रखा है 12,600 रुपीज, जो कि मनी लेंडर से वो लेता है। तो जब वो लेता है तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया 12,600 रुपीज। ओके, फिर आपसे कहा कितने परसेंट के रेट पे, तो वो आपका 15% रेट के हिसाब से ले लेता है। तो रेट भी आपको दे रखा है 15%। ओके, अब आपसे इसमें कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, मतलब टाइम भी आपको दे रखा है। टाइम आपका कितना दे रखा है, 3 ईयर का टाइम दे रखा है। तो टाइम भी हमें मालूम चल गया, 3 ईयर टाइम हो गया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपका है कि वो पेड कर देता है, ही पेड 7,070 रुपीज। वो पेड कितना कर देता है, तो वो पेड कर देता है 7,070 रुपीज पेड कर देता है। फिर आपसे इसमें कह रहा है कि आप बताओ कि वो इतना तो पेड करता है, प्लस एक गॉट को भी पेड कर देता है, मतलब वो एक बकरी भी इसके साथ दे देता है। ओके, तो आपसे कह रहा है कि गोट का कॉस्ट बताओ कितना हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा अमाउंट। क्या फाइंड करना होगा, अगर हम लोग अमाउंट फाइंड टोटल कर लेंगे तो हमें गॉड का भी पता चल जाएगा कितना कॉस्ट हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे गॉड का भी पता करना है कि गॉड का कितना कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो फाइंड करके हम आप लोगों को बताते हैं। पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले हमको एसआई भी चाहिए, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका एसआई होता है। इसलिए यहाँ पे आप देखो अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई, इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एसआई फाइंड कर लेते हैं। एसआई इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या हो जाता है, टाइम, बाई होता है आपका 100। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल आपका है 12,600 रुपीज। ओके, रेट की बात करें तो रेट कितना है, रेट आपका 15% रेट आपको दे रखा है। टाइमिंग की बात करें तो टाइम 3 ईयर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसा इक्वल टू आप देखो इसको कैलकुलेट करना चाहो तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 00 से 00 कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एसआ इक्वल टू कितना आ गया, एसआ इक्वल टू अगर हम इसको देखें तो एसआ इक्वल टू आपका हो जाएगा 126 इंटू 15 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 15 3 जा होता है 45, 45 से क्या करते हैं 126 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 और 3 13, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमें 5670 रुपीज हो गया। मतलब क्या, ऐसा ही हमने यहाँ से फाइंड किया, ऐसा ही हमें आ गया 5670 रुपीज, हमें क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। अब हम यहाँ से और क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ से फाइंड करना है अमाउंट। अगर हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा गॉड कितना में कितना का हो जाएगा, ठीक है, गॉड का कॉस्ट भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग अमाउंट फाइंड करें तो अमाउंट इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आप देख सकते हो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमने फाइंड किया है 12,600 रुपीज। ओके, 12,600 रुपीज प्लस एसआई आपका आया है 5670। कितना आ गया है, 5670 क्या आ गया है, एसआई आ गया है। ओके, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहे तो आप देखो कितना हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो 0 7 6 और 5 सॉरी 0 7 हो गया, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 8 और ये आपका 1 हो गया। मतलब क्या, अमाउंट हमने फाइंड कर लिया 18,270 रुपीज हमें क्या हो गया, अमाउंट आ गया। अब हमसे ये कहा इसमें कि वो जो करता है क्या काम, पेड कर देता है 7,070 रुपीज, ठीक है। टोटल अमाउंट जो आया उसमें से 7,070 रुपीज पेड कर देता है। तो आपसे कह रहा है गॉड कितना में होगा। तो यहाँ पे जब उसने 7,070 रुपीज पेड किया तो आप देखो इसमें आपका क्या क्या हो गया। तो इसमें हम लोग अगर गॉड का फाइंड करना चाहे तो गॉट इक्वल टू आपका देखो टोटल अमाउंट हमारे 18,270 रुपीज है, जिसमें से उसने जो पेड किया है ना उसको अगर हम लोग माइनस कर दे यहाँ पे 7,070 रुपीज को जब हम लोग माइनस कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितना पेड किया, सॉरी गॉड का कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो गॉड का कॉस्ट आप लोग देखो कितना हो गया 0, 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0, ये आ जाएगा आपका 2, 8 में से 7 जाएगा 1 और ये आपका कितना बच जाएगा 1। मतलब 11,200 रुपीज जो है गॉड का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन जो आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। ओके बाय, थैंक यू।